हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बोडो लाइसेंट पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे वर्णिका बुक का ऑल चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2026 में आने का बहुत चांस होता है। कक्षा 10 का देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन लिए जो कि क्वेश्चन आंसर के साथ। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था जो कि 2 महीने पहले, उसमें सिर्फ मैंने क्वेश्चन खाली बताया था जो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन मैंने आप लोगों को मान लीजिए आंसर लिखने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैंने ला दिया आपको पूरा आंसर अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि मान लीजिए मंगम्पा मंगम्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। मान लीजिए रंगम्पा जो था ना, मंगम्मा से वो कौन चीज़ मान लीजिए मांगना चाहता था। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। मान लीजिए रंगम्पा मंगमा गांव का एक जुआड़ी व्यक्ति था जो कुछ पैसे मान लीजिए पैसे कर्ज मांगने के लिए मंगमा के पीछे पड़ गया था। मान लीजिए जो रंगम्पा था ना, वो जुआड़ी व्यक्ति था। कौन सा व्यक्ति था? मान लीजिए जुआड़ी व्यक्ति था। वो मंगमा से ना कुछ पैसा उधार मांगने के लिए पीछे वाले पड़ गया था। और आप जानते हैं, मान लीजिए एक कुआं था, हमारा एक कुआं था, और वहाँ पर इसने हाथ भी पकड़ लिया था मंगमा के। तो आप लोग मंगमा का हाथ पकड़ लिया था, तो इसने थोड़ा सा हमारा जिसका पति था ना, छोड़िए उसको, कहानी में आप लोग कहिएगा, कहानी में मैं वीडियो बनाऊँ तो बना दूंगा। तो आप लोग चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आंसर करिए। और देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। जो मंगमा थी ना, उसका चरित्र चित्रण करना है, मतलब उसके बारे में आपको लिखना है। कैसा थी, मान लीजिए किस पार्ट की थी, ऐसा आपको लिखना है। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे, मंगमा एक विधवा औरत थी जो अपने पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचने जाती थी। मामा के एक साथ मान लीजिए मंगमा के साथ एक बेटा मंगमा की अपनी बहू नजामा के साथ उनके मान लीजिए अच्छे संबंध नहीं थे। वे दोनों मंगमा के बेटे पर अपना अधिकार के लेकर लड़ते झगड़ते थे। मान लीजिए जो मंगमा की बहू थी ना, नजामा, मान लीजिए अपना मान लीजिए अपने पति पर अधिकार लेकर झगड़ती थी। मान लीजिए हमारा सत्य रहेगा, और माँ जो थी तो वो अपने के साथ अधिकार लेकर झगड़ती थी। लेकिन जो मेन खेला था वो उस पोते के साथ स्टार्ट हुआ था, जो मांगमा दही बेच कर आई थी। और इसके मान लीजिए छोड़िए, कहानी नहीं बताऊंगा, चलिए आप लोग हालिया लिख कर लीजिए कौन सा आंसर। देखिए मेरी तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन थी और उसकी पारिवारिक स्थिति का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए हम लोग उत्तर लिखेंगे, लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक प्रमुख पात्र थी। वह एक बहुत ही साहसी महिला थी और वह अपने 4 बच्चे के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि इसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मी पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके पति लक्ष्मण की कमाए पैसे से घर का खर्चा नहीं चल पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी तहसीलदार के घर पर छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। मैं देखिए, जो लक्ष्मी थी ना, उसकी पारिवारिक स्थिति के आपको बारे में लिखना, मान लीजिए लक्ष्मी कैसा था पारिवारिक स्थिति। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। और देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ढहते विश्वास कहानी शीर्षक की सत्यता पर विचार करें। ढहते विश्वास कहानी का सत्यता विचार करना है। तो हम लोग कैसे विचार करें, तो सबसे पहले आप लोग उत्तर लिखिएगा। और उत्तर लिख कर और देखिए, इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास बिल्कुल सटीक है। मतलब कह रहा है ना, जो इस कहानी का ढहते विश्वास है नाम, ये कहा ठीक है, मतलब सटीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना है। मतलब जिस प्रकार मान लीजिए इसके गांव में कहानी को दर्शाया गया, मतलब जिस प्रकार इस गांव में हुआ है उस प्रकार से इस गांव का मान नाम इसका ठीक है, तो इसको आपको लिखना है। तो इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास बिल्कुल सटीक है। ठीक है, और क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोग को तूफान, सुखाड़, भारी बरसात और भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ता है, कि लोग जो विश्वास भगवान के प्रति था वह भी टूट जाता है। इसलिए ढहते विश्वास से शीर्षक है मान लीजिए उचित है। मैं देखिए, जो इसमें भगवान के प्रति था ना, मान लीजिए इस यहाँ के लोगों को, मान लीजिए सब लोग हैं, ठीक है, इस लोगों का मान लीजिए भगवान के प्रति जो विश्वास था वो अभी टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए आनी, बरसात, बुनी सब आ जाता है, तो भारी तूफान की वजह से इसलिए भगवान के ऊपर प्रति मान टूट जाता है विश्वास। तो देखिए अब लोग हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, मंगू के पति, ओह सॉरी,
मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फ़र्क है वो है, उसे अपने शब्द में लिखें। देखिए अपने शब्द में लिखें है, जो आप कहानी पढ़ें या तो आप देखिए मैं बहुत ईज़ी तरीक़े से परिभाषा लिखा हूँ, जो कि आप लोग अपने से खाली सिर्फ पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को लगेगा हाँ, एकदम लगेगा एकदम कहानी टाइप का है। देखिए मैंने कैसे लिखा हूँ, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ठीक, कैसा फ़र्क था? ज़मीन आसमान का फ़र्क था। क्यों फ़र्क था? मान लीजिए देखिए, और माँ जहाँ अपने पागल और गूंगी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वही परिवार के अन्य सदस्य मंगू को घर का बोझ समझते थे और वह चाहते थे कि मंगू को अस्पताल छोड़ दिया जाए या मंगू घर पर ही मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए, अब मंगू के जो माँ थी ना, वो बहुत मंगू से प्यार करती थी, लेकिन घर का जो परिवार थे ना, घर का, उनसे बहुत मान लीजिए वो समझते थे, घर का बोझ समझते थे। क्या समझते थे? बोझ समझते थे। ठीक है, इसीलिए देखिए माँ बहुत यार होती है। माँ कुछ भी परिस्थिति में आपका साथ देती है, लेकिन घर का परिवार मान लीजिए आप लोग समझते हैं ना, इसलिए माँ को कभी भी आप लोग कुछ भी नहीं बोलिएगा, नहीं ठीक लीजिएगा। तो देखिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन है कि माँ मंगू को अस्पताल क्यों नहीं भर्ती नहीं कराना चाहती थी, विचार करें। जो माँ थी ना, मंगू को अस्पताल भर्ती नहीं कराना चाहती। भर्ती इसलिए नहीं कराना चाहती, देखिए मैंने लिखा हूँ क्यों नहीं कराना चाहती थी। उत्तर में आप लोग देखिए लिखिएगा, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती थी क्योंकि माँ को ऐसा लगता था कि उनकी पागल और गूंगी बेटी मंगू को अस्पताल में ठीक से ख्याल नहीं रखा जाएगा। उसे लगता था कि मंगू की सेवा अस्पताल में कौन करेगा। इन्हीं बातों को सोचकर मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी। मान लीजिए इसे बात सोच कर, मान लीजिए उसके मान लीजिए जो मंगू है ना, इसके डॉक्टर में ख्याल कौन रखेगा। इन्हीं बातों को सोच कर ना, वो वहाँ अस्पताल में नहीं इसका माँ भर्ती कराना चाहती थी। ठीक है, और देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, मतलब 7 नंबर क्वेश्चन, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा और शीर्षक की सत्यापन पर स्पष्ट करें। जैसा कि मैंने ढहते विश्वास में आप लोग सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप लोग देखिए कैसा क्वेश्चन आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर आपको उत्तर में आपको लिखना है, इस कहानी का शीर्षक है नगर। बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जिस प्रकार नगर पापाती के इलाज के लिए उसकी माँ को अस्पताल में परेशान किया जाता है, डॉक्टर उसे झूठ बोलकर सुबह आने के लिए कहता है। इस प्रकार यह साबित होता है कि नगर के अस्पताल में बिना घूस लिए कोई कार्य नहीं होता है। मैं जो बलिया माल थी ना, बलिया माल की बेटी पापाती, वह अपने घर से गई थी, मान लीजिए डॉक्टर मेनिंजाइटिस रोग हुआ था, लेकिन उसका वहाँ के डॉक्टर थे ना, झूठ बोलकर, बड़े डॉक्टर थे ना, देखिए आपको एक आएगा बड़े डॉक्टर ने झूठ नहीं बोला था। वहाँ का नर्स थी ना, नर्स उर्स से वह झूठ बोल दिया, कहा ना सुबह आने के लिए। ठीक है, लेकिन बड़े डॉक्टर थोड़ा अच्छा था, वह इलाज के लिए थोड़ा इसी था, मेनिंजाइटिस रोग हुआ था इसका पापाती का। अब ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, आप लोग कहेंगे तो कहानी के साथ में वीडियो बनाऊंगा। देखिए कौन नंबर क्वेश्चन है जी? 8 नंबर क्वेश्चन है, पापाती कौन थी वह, और वह शहर क्यों लाई गई थी। देखिए आपका ना, पापाती बल्ली अमाल की पुत्री थी। वह इलाज के लिए गांव से बड़े शहर मदुरे आप लोग याद रखें, ऑब्जेक्टिव बनेगा। मान लीजिए बल्ली अमाल इलाज के लिए कहाँ लाई गई थी? मदुरे ले गई थी, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है और सब्जेक्टिव में है तो आप लोग बना देंगे। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन क्वेश्चन है जी? सीता अपने ही घर में घुटन की महसूस करी थी, जो कि 5वां चैप्टर है, जो कि धरती कब तक घूमेगा। देखिए इसमें देखिए जो सीता है ना, वो अपने 3 बेटे का, मान लीजिए 3 बेटे और 3 बहुएं के मान लीजिए माँ होती हैं, और कई पोतियों को मान लीजिए अपने दादी होती हैं, लेकिन ये अपने ही घर में घुटन महसूस करती हैं। लेकिन इनका बेटा था ना, जो अपने ही घर में माँ के लिए नियम लगाता है, मान लीजिए कितना रुपया दे, ये सब नियम लगाता है। तो आप लोग का उत्तर पढ़िए ना, देखिए सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती हैं क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोग सीता से अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं, न उनके बेटे न उनकी बहुएं। तो समझ गए हैं। देखिए सीता इतना बड़ा परिवार को देखिए, जब तक देखिए एक स्थिति है, जब तक लड़का का ब्याह नहीं होता है, मान लीजिए ऐसे कुछ है यार, जब तक लड़का, छोड़िए सब आपको बाद में बताएंगे कभी। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, सीता का चरित्र चित्रण कीजिए।
देखिए सीता के चरित्र करेंगे हम लोग। तो देखिए आंसर में हम लोग लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे सीता 3 बेटे एवं कई बहुएं की। मान लीजिए देखिए सबसे पहले उत्तर में लिखिएगा उत्तर में लिखिएगा सीता 3 बेटे एवं कई पोतिया वाली एक विधवा औरत है जिसे केवल 2 रोटी के लिए परिवार के यातनाएं सहनी पड़ती हैं। अनेक अकेले बूढ़ी माँ 3 पर भारी पड़ जाती हैं। सीता के बेटे माँ की रोटी के लेकर अलग अलग नियम बनाते हैं और अंत में एक दिन सीता घर छोड़कर चल जाती है। सोचिए भाई, ऐसा नियम भाई माँ के लिए कौन बनाता है? बाप रे, बहुत दिक्कत है ये सब का। छोड़िए, अब देखिए अब हम लोग का 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। मान लीजिए ऑल बुक का, मान लीजिए बुक का कर लिए। मान लीजिए कौन सा बुक था? वर्णिका बुक था। वर्णिका बुक था और वर्णिका बुक का हम लोग ख़त्म कर लिए हैं भाई। वर्णिका बुक का हम लोग 10 मान लीजिए 10 ऑब्जेक्टिव था, मान लीजिए 10 ऑब्जेक्टिव था जो कि हम लोग ख़त्म कर लिए। देखिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए आप लोगों को कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट पूछ सकते हैं और आपको यह जो फाइनल PDF है मैं डाल दूंगा आपको व्हाट्सअप चैनल पर, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सअप चैनल पर आप लोग ले लीजिएगा और नहीं अभी चैनल को फॉलो किए व्हाट्सअप चैनल को तो आप फॉलो कर लीजिएगा। ऐसा मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग वहाँ पर PDF इसका मिल जाएगा PDF। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए। मैंने लिखा अगला वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए, कमेंट में बताइएगा, कमेंट में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। आप लोग टॉपिक बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।